आज फिर मिल गया था भाई तेरा सुबह मुझे रास्ते में। फिर वही अकड़, ना सलाम ना दुआ, मुझे देख के मुंह फेर लिया। मैंने भी फिर वैसा ही किया। ओहो भाईजान, आप कब तक शहजाद भाई की टेंशन लेकर फिरते रहेंगे? अगर उन्होंने सलाम नहीं बुलाया तो आप ही बुला लेते। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। वो मुझसे छोटा है, वो करता मुझे पहले सलाम, मैं क्यों करूं पहल। भाईजान, इस्लाम में पहल करने वाले को ज्यादा नेकियां मिलती हैं, और वैसे भी आप उनसे बड़े हैं। अगर आप इस्लाम में पहल कर देते तो ये सारी लड़ाई खत्म हो जाती। तो छोटे, ये सब मुझे ना बता, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम मेरे साथ रहते हो और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, ना कि वो। और आज के बाद हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुमने उसे बुलाना है और ना ही उसके बच्चों को बुलाना है। आई समझ? अच्छा तो ये बात है। छोटे, तुम मुझे पहले बता देते, मैं मसला यहाँ तक पहुँचने ना देता। वैसे अब भी कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं उनसे बात करके देखूंगा, अल्लाह खैर करेगा। वैसे उन दोनों का झगड़ा किस बात पे है? कोई समझ नहीं आ रही कि किस बात का झगड़ा है। मेरे ख्याल से कोई लेन देन का मसला है। चलो खैर, मैं पता कर लूंगा कि उनका झगड़ा किस बात पे है। वैसे अब तुम्हारे बड़े भाई है कहाँ? भाईजान, मेरे ख्याल से अभी घर होंगे। एक बात और बताऊं रेहान भाई आपको, भाईजान ने मुझे भी रोक दिया है कि आपने शहजाद भाई को नहीं मिलना। ये तो बेवकूफ़ी है उनकी, इस तरह तो रिश्ते और खराब होंगे, रंजिश और बढ़ जाएगी। खैर तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या करना है। जी ठीक है रेहान भाई, जो भी करना है जल्दी करें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं नहीं रिहान भाई, ऐसी कोई बात नहीं। भाई है मेरा, उसका जो भी हिसाब किताब बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस दुख इस बात का है कि उसने थोड़े से पैसों के लिए मुझे बुलाना ही छोड़ दिया। ये तो वाकई गलती है उसकी, गलत किया उसने। खैर आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ उससे बात, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो भी समझदारी का मुजाहरा करेगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। शहजाद भाई, वैसे बड़े अफसोस की बात है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। आपने तो उससे सलाम दुआ ही खत्म कर दी। असल में रेहान भाई, आपको हकीकत का नहीं पता। मेरा भाईजान से कुछ हिसाब किताब है, पैसे लेने हैं मैंने उनसे, और वो देना नहीं चाहते। मुझे मेरे पैसे दे दें, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। शहजाद भाई, अगर आप दोनों भाइयों में कोई पैसों का लेन देन है तो बैठ के बात कर लें। क्यों सलाम दुआ खत्म करने से आपको पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। मैंने मोइन से बात करके देख लिया है, वो आपका सारा हिसाब किताब क्लियर कर देंगे। बस आपने पैसों को अहमियत दी हुई है। अब आप ही बताएं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर मोइन भाई पर कभी कोई मुसीबत आ गई तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, हरगिज नहीं तनहा छोड़ूंगा। वो बड़े भाई है मेरे, बाप की जगह है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है, लानत भेजो ऐसे पैसों पर जो रिश्तों को ही खराब कर दे, और जाके मनाओ उनको। अभी भी वक्त है, जब तक जिंदगी है मना लो उनको, वरना बाद में तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। सोचना जरूर मेरी बात को। ओ भाईजान, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे चंद पैसों के लिए आपसे नाराज नहीं होना चाहिए था। आप बेशक मुझे पैसे ना दें, पर मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। अब तू खुद चल के आ गया, अब कोई नाराजगी नहीं रही, कोई गिला शिकवा नहीं रहा। और दूसरी बात, तेरा जो भी हिसाब किताब है मैं सब क्लियर करूंगा। तू भाई है मेरा, जान है मेरी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरे लिए यही काफी है। आज तो आप दोनों ने सुलह करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। भाई भाइयों के बाजू होते हैं, और वैसे भी खूनी रिश्तों में छोटी मोटी ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन कभी भी इसे अना का मसला बना के रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए।